गर्मियों का मौसम आ गया है, तो गर्मियों के मौसम में हम सबको सब्जियां खाना बहुत पसंद होता है। सब्जियां खाना जितना पसंद होता है, हम सबको सब्जियां उगाना शायद इतना पसंद ना हो, पर हमारी जो सब्जियां होती है जो गर्मियों के मौसम में लगाई जाती है, वो बहुत ही अच्छी से ग्रो करती है। आप उसको गमले में भी लगा सकते हैं, गार्डन में भी लगा सकते हैं, टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में 21 ऐसी सब्जियों के बीज के बारे में बताएंगे जो हम खुद भी ग्रो करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप कहीं से भी इसका बीज ले सकते हैं, आप अपने पास की नर्सरी से जाकर भी ले सकते हैं और चाहे तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि इस समय गर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो सब्जियों के बीज इससे पहले लग जाने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि अब हम लगा नहीं सकते हैं। जो तुरंत सर्दियाँ ख़त्म होते ही और गर्मी शुरू होते ही जो सबसे पहले बीज लगाए जाते हैं, उसकी जो बीज की प्लांट से हार्वेस्टिंग होती है फ्रूट की, जो हमें सब्जियां मिलती है, वो हमें अप्रैल 10 तक मिल जाती है। मिड अप्रैल तक हम नई वाली सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट जो अब लगाएंगे हम वो सब्जियां हम ट्राई करेंगे कि हम मई स्टार्टिंग वीक में अपनी प्लांट से फर्स्ट हार्वेस्टिंग ले लें, नहीं तो मिड मई तक हमारी हार्वेस्टिंग आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले अपने सीड कलेक्ट करने हैं। उन सीड्स को इस टाइम पे वैसे हम डायरेक्ट भी जाके उसको अपने सीडलिंग ट्रे में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, और अगर आपने जल्दी उसके अंदर चाहते हैं कि ग्रोथ हो तो आप उसको पानी में भिगो सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, हम सारे बीजों को एक साथ एक बाउल में डाल रहे हैं, क्योंकि हमें बीजों की पहचान हो गई है, तो हमें इसे अलग अलग भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक साथ भी भिगो सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग बर्तनों में भी भिगो सकते हैं। हमने छोटे और बड़े बीज सब एक साथ ही भिगोए हैं। ये 12 घंटे के बाद हमने उन बीजों को निकाल के टिश्यू पेपर पे डाल के अगेन दोबारा से सेपरेट करके सील वाले बॉक्स में रख दिया है, ताकि वो और ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ करे। और हम जैसे ही उसको मिट्टी में लगाएंगे, अपनी सीडलिंग ट्रे में लगाएंगे या पॉट में लगाएंगे, गमले में लगाएंगे, तो वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेगा। अगर हम ये बिना पानी में सोक करे लगाते तो 15 दिन तक भी हमारे बीज नहीं ग्रो करते अच्छे से, मतलब बहुत धीरे धीरे स्लो उसका प्रोसेस होता। पर इस प्रोसेस से आप उसको, जो प्रोसेस 10 दिन 15 दिन में होता है, ये मुश्किल से 5 से 7 दिन में हो जाएगा। तो आप भी इस टाइम पे, क्योंकि आपको सब्जियों के पौधे लगाने के लिए लेट हो गया है, तो आप उन पौधों को तैयार करने के लिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 24 घंटे भी टिश्यू पेपर पे छोड़ सकते हैं, पर आपको ये याद रखना कि टिश्यू पेपर जो हो वो गीला हो, वो सूखा हुआ ना हो, ड्राई ना हो, क्योंकि अगर ड्राई होगा, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो ये जो सीड्स हैं वो अच्छे से अंकुरित नहीं होंगे। तो फिर हमारा ये जो प्रोसेस है करने का, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा और हमारे बीज भी ख़राब हो जाएंगे। तो अब हमें ये सील बैक करके रख देना है फॉर 12 और 24 आवर्स, जितना आपका मन करे। आप चाहे 12 घंटे रखें, चाहे आप 24 घंटे रखें, पर आपको इसको जो रखना है वो रखना है अपने डार्क एरिया में। जो भी आपका एरिया डार्क है वहाँ पे रख दीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये भिगोने के बाद भी, भिगोने के 12 घंटे बाद, सोक करने के बाद, ये इसमें छोटे छोटे कण से दिखाई दे रहे हैं। तो हम चाहें तो इस बीज को अभी लेके डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ये उसमें भी ग्रो कर जाएगा। आप देखेंगे मैंने छोटे और बड़े सेपरेट कर दिए बीजों को, ताकि जो छोटे बीज हैं उनको ज़्यादा पानी मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है और बड़े बीजों को होती है, तो इसलिए हम दोनों को सेपरेट कर दिया। आप देखिए इसमें अच्छे से रूट निकल के आ गई है, जो टिश्यू से भी बाहर निकल रही है। अब हम इसे बहुत ही सॉफ्टली ओपन करेंगे ताकि कोई भी रूट डैमेज ना हो। अब ऑलमोस्ट सब में थोड़ी थोड़ी रूट निकल रही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, वो उन बीज के अपने हिसाब से। तो हमने पहले से ही हाफ कोकोपीट लिया है और हाफ वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या गार्डन सॉइल के साथ में आप पत्ते की खाद ले लीजिए। पर हमारी एक टिप है कि आप कोकोपीट 3 पोर्शन ले रहे हैं तो 1/4 पोर्शन आपका खाद का लीजिएगा, क्योंकि उसमें ग्रोथ ठीक से हो नहीं पा रही थी, और जो जिसमें ज़्यादा कोकोपीट होती है उसमें ग्रोथ जल्दी होती है। तो ये पालक की ग्रोथ दिखा रहे हैं हम आपको 4 दिन बाद की। पालक को हमने सोक नहीं किया था, पालक को हमने डायरेक्ट ऐसे ही बखेर दिया था। आप चाहे तो इसको लाइन में भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे रेंडमली बखेर भी सकते हैं। तो हमने ये वैसे ही बखेरा था और ये अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, कबूतर हैं जो तंग करते हैं,
तो हमने इसलिए लकड़ियों का सहारा लिया उनसे बचने के लिए। और ग्रीन वाले नेट हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी धूप की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है पौधों को, इसलिए हमने उसके ऊपर लकड़ी रखी हुई है। आप देखेंगे ये सिर्फ गार्डन सॉइल और थोड़ी सी खाद है इसमें कोको की पीट नहीं है। इसमें भी हमने कुछ बीज डाले थे, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये कोकोपीट वाला है, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें सिर्फ कोकोपीट है और मात्र 1 और 2% खाद है। इसमें खाद और कोकोपीट बराबर पोर्शन में है, हाफ हाफ। इसमें ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने आपको बोला कि आप अगर अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप मिट्टी अपना जो खाद है उसकी क्वांटिटी थोड़ा कोकोपीट से कम रखिए। मिट्टी में भी अच्छे से ग्रो करेगा, पर खाद कम होगा तो वो ग्रो जल्दी, जैसे ही ग्रो करने लगे उसके बाद आप उसको खाद के साथ उस पर खाद डाल सकते हैं या खाद के साथ लगा सकते हैं नीचे ज़मीन में, या किसी बड़े पॉट में सीडलिंग ट्रे में से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही ये पत्ता इतना 4 पत्ते ऊपर एक्स्ट्रा निकल जाए तब आप उसको नीचे ज़मीन पे भी लगा सकते हैं या बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारा बैंगन का और लौकी का पौधा है जो हमने अब से 15 दिन पहले ग्रो किया था, 15-20 दिन पहले। तो उसकी ग्रोथ ये है। ये धनिया है जो हमने एक लाइन में लगाया है क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, इसलिए हमने इसको लाइन में लगा दिया। और आप देखेंगे इससे भी हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। इस धनिए को लगाए हुए भी ये भी पानी में नहीं भिगोया था, हमने सोक नहीं किया था क्योंकि छोटा बीज है। तो इसको भी लगाने के लिए हमें 5 से 7 दिन में ये ग्रोथ मिल गई है। तो गर्मियों की सब्जियों की अपडेट हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे। अभी हमने ये सब ग्रो किया है, अब जैसे जैसे ये बढ़ेंगे हम आपको वीकली या 15 दिन में एक वीडियो बना के गर्मियों की सब्जियों की सारी अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू।